इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। और मल्टीप्लिकेशन बाय टी मतलब डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे चलते हैं कि डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s एफ बार एस इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म 0 to t एफ टी डी टी होता है। एफ टी क्या लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस होता है। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है कि अपन को देखना है कि कितने बार एस डिवाइड हुआ उतने बार अपन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थी वही क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एस का हम यूज करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ या इनवर्स ऑफ 1/s 1/s² प्लस a² सॉल्व करना है। तो 1/s की वैल्यू के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to t। और फिर इस फंक्शन का क्या कर रहे हैं, लाप्लास इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। 1/s² प्लस a² का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, sin AT/a होता है। इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin AT क्या होता है, माइनस cos AT होता है। फिर लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपन को आंसर मिल जा रहा है 1 माइनस cos AT/a², ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। अपन इस तरीके से अगर डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, और जो एस के अलावा जो पार्ट है उसका, जो 1/s के अलावा जो पार्ट है उसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। उसी पैटर्न पे है, फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² 1/s माइनस a, ठीक है। फिर से 1/s² है, s² है मतलब डबल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड विथ लिमिट 0 to t। और लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा 1/s माइनस a का। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस a होता है EAT। इंटीग्रेट करेंगे अपन, फर्स्ट इंटीग्रेशन में EAT/a होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से E0 क्या हो जाता है, E0 1 हो जाता है। तो फंक्शन हो गया E माइनस AT माइनस 1/a। 1/a को अपन ने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। 1/a कॉमन निकल गया। फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, दो फंक्शन है, EAT का इंटीग्रेशन EAT/a माइनस 1 का इंटीग्रेशन t। फिर से लिमिट पुट करना 0 to t, तो t अपर लिमिट पे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई a, माइनस यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पे 0 हो जा रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a² कॉमन निकालिए, EAT माइनस 1 माइनस AT। तो ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे से अगर क्वेश्चन है जो आसानी से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे अपन ने डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी यूज की, उसी तरीके से अपन को ये भी पता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में क्या करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस करते थे, ठीक है। तो फिर से इसी टाइप से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जिस फंक्शन को आसानी से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको अपन आसानी से इंटीग्रेट कर पाए, तो उसका लाप्लास इन्वर्स होगा एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस इक्वल टू एफ टी बाई टी होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसको कि अपन आसानी से इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। लास्ट में जो था आसानी से डिफरेंशिएशन में कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, लॉग के क्वेश्चन थे, tan इनवर्स थे, कॉट इनवर्स थे। इस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में यूज होते थे मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में। यहाँ पे जनरली उस टाइप से क्वेश्चन होंगे जिसमें होल स्क्वायर होल क्यूब टाइप से क्वेश्चन होंगे, उसको लेके चलना है, ठीक है। जहाँ पे जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस a² होल स्क्वायर, ठीक है। इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है ना, ये ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे केवल अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी फॉर्म में नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन बाय एस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है क्या। तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि s² प्लस a² होल स्क्वायर है। इसको रिप्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो अपन को 2s ds का फॉर्म मिल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन जो है जिसका आसानी से लाप्लास इन्वर्स अपन को नहीं पता है, जिसमें अपन ना तो डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं और ना ही मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं, उस केस पे अपन क्या करेंगे, इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्मूले से। तो अपन लिखेंगे s/s² प्लस a² इक्वल टू, है ना,
ये इसके किसका कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस इक्वल टू एफ टी बाई टी। ठीक है, अभी एफ टी बाई टी का फॉर्म लेके चलना है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है उसको क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेट कर रहे हैं एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस, है ना। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करके शो किया यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू पी, तो 2s ds इक्वल टू डी पी, एस डी एस इक्वल टू डी पी बाई टू। अभी लिमिट नहीं पुट कर रही हूँ, लिमिट पुट करूंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, तो विदाउट लिमिट पुट किए फंक्शन को फिर से एस के फॉर्म पे रिप्लेस करके फिर लिमिट पुट करूंगी। ठीक है, तो अपन ने पुट किया एस डी एस इक्वल टू डी पी बाई टू, है ना, डी पी बाई टू हो गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अपन ने लिखा पी, तो पी स्क्वायर हो गया 1/2, 1/p स्क्वायर का इंटीग्रेशन था माइनस 1/p, लिमिट है हमारे पास, पहले पी को रिप्लेस कर दोगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, फिर लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से वैल्यू क्या हो गई 1/∞ माइनस 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन ए टी बाई ए, तो ये एफ टी की, ये किसकी वैल्यू है, एफ टी बाई टी की वैल्यू है, तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी साइन ए टी बाई 2a। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि अगर अपन के पास जिसमें इंटीग्रेशन के बाद ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए जो आसानी से लाप्लास इनवर्स को डिफाइन करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं लेना है कि उसमें अपन को लाप्लास इनवर्स आसानी से फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन को यूज करना है, उस कंडीशन पे यूज करना है जबकि फंक्शन को आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, एस के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब इस टाइप से फॉर्मूले को यूज करना है। अब इसी में देखना एक दूसरा टाइप से क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी क्या करता है कि डी बाई डी टी एफ टी लेते हुए चलता है, लेकिन एफ टी कब लेके चलेगा, जबकि हमारे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, मतलब टी इक्वल टू जीरो पुट करने से एफ ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन से बन सकते थे, इसको तुम देखना मल्टीप्लिकेशन बाय एस की प्रॉपर्टी से तुम सॉल्व कर सकते हो क्या, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास फिर से लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी से नहीं सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को अपन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हमारे पास एक रूल है मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, तो हमको ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन बाय एस की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या। उसके लिए कंडीशन क्या है, जो हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर है वो तो है नहीं, तो इसमें अपन मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी ना यूज करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन देखना, अगर इसी में हमारे पास हो गया, इसी क्वेश्चन को मैं लिख ली हूँ लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे देखना जरा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन पे क्या कर सकते थे, फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ एस प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने फंक्शन को दो टाइप से ब्रेक किया है, एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट पार्ट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इस प्रोसेस से सॉल्व करके अपन फंक्शन ऑफ एफ टी फाइंड करेंगे टी साइन टी अपॉन 2a के फॉर्मेट में। ठीक है, 2 sin t अपॉन 2a के फॉर्मेट में ये मिला। अब इस फंक्शन को क्या करना है, अपन को डिफ्रेंशिएट करना है, इस s का रूल से क्या करना है, इस फंक्शन को अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसकी वैल्यू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू किससे मिल रही है, इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से मिल रही है। अब जब आंसर मिल गया तो ये जो s है, s मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन बाई s प्रॉपर्टी यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो अपन दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी है जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट s टू इन्फिनिटी है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय s प्रॉपर्टी। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है कि थोड़ा लेंथी हो जाए और टफ हो जाए, तो उसके लिए अपन नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का। ठीक है, थैंक यू।